दोस्तों आज की हमारी जो बुक समरी है वो होने वाली है साइको साइबरनेटिक्स के बारे में। यानी कि आज हम जानने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में। अपने माइंड को हम कैसे पावरफुल बना सकते हैं साइकोलॉजी की मदद से, और आप एक बोलने में कैसे अच्छे बन सकते हैं। अगर आप बोलने में काफी कमजोर हैं लोगों के बीच में, तो अपने आप को कैसे आप बेहतर पब्लिक स्पीकर बना सकते हैं। इसकी वजह से आज हम जानेंगे अपने ब्रेन को हम कैसे पावरफुल बना सकते हैं। साइकोलॉजिकल जो ब्रेन है वो हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अपने ब्रेन को कैसे हम साइकोलॉजिकल जो प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। साइको का मतलब है साइकोलॉजी और साइबरनेटिक्स का मतलब है एल्गोरिथम और प्रोग्राम जिनसे कोई मशीन काम करती है। जब हम अपने ब्रेन में कोई साइकोलॉजिकल प्रोग्राम डाल देते हैं तो उसे साइको साइबरनेटिक्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता हो, लेकिन अगर आप एक साइकोलॉजिकल प्रोग्राम को अपने अंदर डाल देंगे तो आप एक अच्छे और कॉन्फिडेंट वक्ता बन सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम कैसे बनाना है और इस्तेमाल करना है, इसी के बारे में ये समरी हमको सिखाने वाली है। इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है मैक्सवेल मेल्ट्स, जो कि काफ़ी फेमस ऑथर हैं, जिन्होंने इस बुक के थ्रू हमको बताया है कि कैसे हम साइकोलॉजिकल प्रोग्राम को अपने अंदर डाल करके अपने माइंड को पावरफुल बना सकते हैं, अपने माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे वक्ता बन सकते हैं, यानी कि एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, और कैसे अपने आप को लोगों के बीच में बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं साइको साइबरनेटिक्स के बारे में। रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन साइको साइबरनेटिक्स। दोस्तों साइबरनेटिक्स मशीन और रोबोट किसी प्रोग्राम के जरिए चलते हैं। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मशीन का बाहर से रंग रूप और आकार कैसा है। जैसे आपके रूम का पंखा, हवाई जहाज का पंखा और किसी छोटे खिलौने का पंखा सब एक ही प्रोग्राम से चल रहे होते हैं, जबकि उनका साइज काफी अलग अलग है और उनका शेप भी काफी अलग होता है। लेकिन प्रोग्राम एक जैसा ही होने की वजह से उन सब पंखों में पंखा एक सा ही काम करता है। आपने देखा होगा काफ़ी बार पढ़े लिखे जो प्रोफेसर हैं वो स्पीच देने से घबराते हैं, जबकि कोई भी कम पढ़ा लिखा मजदूर काफ़ी अच्छी जो स्पीच है वो दे देता है। इसका कारण यही है कि प्रोफेसर ने अपने अंदर स्पीच का प्रोग्राम विकसित नहीं किया होता है, जबकि जो मजदूर रहता है उसने कर लिया होता है। इस तरह साइको साइबरनेटिक्स का प्रोग्राम हमेशा एक्सपीरियंस से बनता है। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम अपने ब्रेन में डालना है तो आपको पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस लेना होगा। ऊपर के एग्जाम्पल में हो सकता है मजदूर नेता को जो स्पीकिंग है उसका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा होगा। एक्सपीरियंस का मतलब है आप बार बार किसी एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करना। पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए सबसे पहले अपने कमरे में बोलिए, फिर पेड़ पौधों के आगे बोलिए, फिर 2-4 दोस्तों के सामने बोलिए और फिर क्लास में बोलिए, फिर छोटी भीड़ के सामने आपको बोलना है। ऐसा बार बार रोजाना करते रहेंगे तो आपके ब्रेन में ये प्रोग्राम फिट हो जाएगा और आप किसी भी मशीन की तरह बटन दबाते ही चालू हो जाएंगे। ऐसा आप किसी भी टास्क के लिए कर सकते हैं। बिजनेस चलाना हो तो उसका एक्सपीरियंस लीजिए, मतलब उसे बार बार कीजिए। पहले किसी बिजनेस के ओनर के यहाँ आपको जॉब कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा जो एक्सपीरियंस है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से जो अनुभव है और बार बार की जो प्रैक्टिस है आपको अंदर से साइको साइबरनेटिक्स का प्रोग्राम बना सकते हैं, जिससे आपको हर काम में औरों की काफ़ी अधिक सफलता मिल सकती है। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिसकी वजह से वही प्रोग्राम आपके माइंड में फिट हो जाएगा और उस काम में आप काफ़ी अधिक सफलता पा सकते हैं। इसे साइको साइबरनेटिक्स कहा जाता है, जिसका यूज आप हर काम में कर सकते हैं अपने आप को सफल बनाने के लिए। क्रिएट सक्सेस मैकेनिज्म। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अपने अंदर नया जो सक्सेस मैकेनिज्म है वो बनाइए। इसका प्रोग्राम बनाने के लिए आपको 5 स्टेप करने हैं। सबसे पहला ऐसा गोल बनाइए जिसे आप हासिल कर सकें। जैसे हर दिन आपको 20 पुशअप करना है या फिर गोल बनाना है। एकदम से 500 पुशअप का गोल आपको नहीं बनाना है। जब आप दिन में 20 पुशअप करते रहेंगे तो आपको अंदर से एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और आपके अंदर एक प्रोग्राम बन जाएगा। दूसरा है गोल को पूरा करने के लिए उसका एंड ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि शुरू के स्टेप में सोच लें और एंड का पता ही नहीं हो। इससे दिमाग डिमोटिवेट हो जाएगा और इधर उधर काफ़ी आपका जो दिमाग है वो चला जाएगा। जैसे कोई नोवेल लिखना है तो हर चैप्टर की समरी लिख लें, एंड में लिखे कि वह खत्म कैसे होगा, नहीं तो बाद में प्रोग्राम होगी और एक नई सिरे से लिखना पड़ सकता है। तीसरा, गलतियों से न घबराएं, बल्कि गलतियां होने दीजिए, बस उन्हें करेक्ट करते चले जाइए। ये भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है और आप फ्यूचर में इन गलतियों से बच सकते हैं। जबकि नए आदमी ये गलतियां करेगा और घबरा करके उस काम को बीच में छोड़ देगा। चौथा, पास्ट में हुए फेलियर से आदि को भूल जाइए। हर दिन एक नई शुरुआत की जा सकती है। पास्ट में आपकी इमेज जैसी भी रही होगी उसे बदल दीजिए। इससे सब लोग काफी सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ आपका अधिकार होता है। 5वां है, एक बार मैकेनिज्म बन जाने पर उसे हमेशा आगे बढ़ाते जाइए।
जैसे अगर आप 20 पुशअप के बाद में 50 पर जाइए तो कुछ महीने बाद आपको 100 पर भी करना है। ऐसे ही आपके ब्रेन में सफलता का प्रोग्राम बिल्कुल छिप जाएगा। ऐसा आप किसी भी टास्क में कर सकते हैं, बस रुकना नहीं है और आपको आगे बढ़ते जाना है, जिसकी वजह से आप काफी सफलता पा सकते हैं। इमेजिनेशन एंड रिलैक्सेशन। इमेजिनेशन इज पावर, यानी कि कल्पना ही शक्ति है, और ये सच भी है। आपके अंदर आपकी जैसी कल्पना करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। अगर आपको अमीर बनना है तो हर दिन आपको कल्पना करना होगा कि खुद आप अमीर होते जा रहे हैं। इससे आपके दिमाग में मैसेज आएगा कि आप अमीर होना चाहते हैं। फिर आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है आपको अमीर बनाने के लिए प्रोग्राम हो जाएगा और उसी दिशा में आप काम करने लगेंगे। और हो सकता है कि एक दिन आपके पास ऐसा आइडिया आ जाए जिसके चलते आप अमीर बन सकते हैं। इसके साथ ही आपको खुद को रिलैक्स भी करना रखना चाहिए। उतावलेपन और जो हड़बड़ी है उससे हमारा जो माइंड है वो स्ट्रेस में चला जाता है और सही से काम नहीं करता है। इसलिए हमेशा स्ट्रेस से दूर रहें। इसके लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं जिसकी वजह से आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स रहेगा। और अच्छा रिलैक्स माइंड होता है वो काम को काफ़ी अच्छी तरीके से करता है, जिसकी वजह से हर काम में आपको सफलता मिलने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। अगला रेटिनल थिंकिंग। हमेशा रेटिनल सोच पर चले, सुनी सुनाई बातों पर एकदम से यकीन न करें। आजकल मीडिया आपको हमेशा मैनिपुलेट करता है, सच को झूठ बताता है और झूठ को सच। इसलिए अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। हमारे अंदर काफ़ी जो अंधविश्वास हैं वो होते हैं और उन्हें हम तोड़ने से डरते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर के जो कर्ज है उसको लानी चाहिए, नहीं तो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कोई भी जो बिल्ली है वो रास्ता काट देती है तो सच में क्या बुरा होता है? तर्क शक्ति से सोचें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिल्ली तो एक काफ़ी इनोसेंट सा जानवर है, ये काफ़ी प्यारा पेट होता है। इसके रास्ता काटने से कुछ भी नहीं होता है, उसमें कोई जादू नहीं है कि रास्ता काटने से किसी का बुरा हो जाएगा। तो उस तरह से अपने अंदर के जो भी डर हैं उनको रेटेंशियल थिंकिंग से आप काबू पा सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि जो भी फालतू के डर होते हैं उनको अपने माइंड से निकालें और आगे बढ़ते चले जाइए। अगला हैप्पी हैबिट्स। हमेशा खुश रहने की आदत डालें। खुश रहना एक कला है और इसे सीखा जा सकता है। काफ़ी लोग इतने सीरियस रहते हैं जैसे पता नहीं कौन सी आफत आने वाली होती है। जिंदगी एक बार ही मिलती है, उसे उदासी में व्यर्थ में न जिए, बल्कि जिंदादिली और खुश होकर की बिताएं। खुश रहने से आपके अंदर डोपामाइन नाम का हार्मोन निकलता रहता है जो आपके स्ट्रेस को हमेशा दूर रखता है। खुश रहने के लिए दूसरों की सहायता करें और चैरिटी भी कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है और ये भी आपकी खुशी को बढ़ा देता है, क्योंकि आपके अंदर की आवाज़ आती है कि आप समाज के लिए कितने यूजफुल हैं। और अगर आप ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपको खुशी मिलेगी तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। अपनी लाइफ को आप काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। अगला हील इमोशनल स्केर। बचपन में कई बार लोगों ने हमें काफ़ी कुछ नेगेटिव कहा होता है, जैसे तुम काफ़ी डफर हो, लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, तुमसे कोई भी चीज़ ठीक से नहीं होती है, तुम हमारे ऊपर एक बोझ हो, तुम्हारी शक्ल काफ़ी खराब है, तुम गरीब रहोगे, वगैरह वगैरह। इन बातों से हमारे अंदर काफ़ी सारी हीन भावना भर जाती है, हमारी सेल्फ इमेज खराब हो जाती है, हम खुद को सच में डफर और नकारा समझने लगते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अपने दिलो दिमाग पर पड़े इन जख्मों को खुद ही हील करें, खुद से प्यार करना स्टार्ट करें, हर दिन खुद के बारे में पॉजिटिव बोलें। सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सहायता करना और खुद को क्रेडिट देना। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवानी है तो उसके बाद खुद को शाबाशी दें। खुद पर आपको गर्व करना है कि मैं काफ़ी हेल्पफुल हूँ और अच्छा इंसान हूँ। हर दिन एक अच्छा काम करें, इससे आपकी सेल्फ इमेज काफ़ी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी और ये आपकी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी झलकने लगेगा। जो भी करोड़पति लोग होते हैं वो दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं, वे तो बॉडीगार्ड से घिरे रहते हैं। इसलिए हमेशा अपनी वैल्यू समझें, जितना हो सके दूसरों की सहायता करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दूसरों की नज़र में आप काफ़ी बड़े इंसान बन सकते हैं। अगला बिहेवियर ऑफ बैड कंडीशन। कई बार हमें अनजाने में खुद को गलत कमांड्स देने लगते हैं, इन्हें नेगेटिव अफर्मेशन भी कहते हैं। जैसे कुछ बातें होती हैं, मेरी लाइफ काफ़ी बर्बाद है, बिजनेस लगाना है तो पैसे वाला को काम होता है, मैं लाइफ में कोई भी काम नहीं कर सकता है, या फिर मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है, मुझे यकीन है मैं काफ़ी एग्जाम में फेल हो सकता हूँ। ऐसे नेगेटिव बातें कई बार हम सोचते रहते हैं, लेकिन ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती हैं और सबकॉन्शियस फिर से वही बिहेव करने लगता है। इसलिए कभी भी अपने बारे में नेगेटिव न बोलें और ना ही सोचें, बल्कि आप हर दिन नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे ऊपर की नेगेटिव स्टेटमेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं, लाइफ में अभी काफ़ी कुछ करने को है, बल्कि मुझे इस फेलियर से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। 10,000 में बिजनेस लगाया जा सकता है, कोशिश करने से बैंक भी लोन दे सकता है। सुनी सुनी बातों पर मुझे यकीन नहीं करना है, जिन्हें कोई भी लोन नहीं मिलता है, हो सकता है कि उनकी नीयत और बिजनेस खराब हो। मैं हर दिन अपने आप को एक स्टेप दूंगा लेकिन आगे बढ़ूंगा। मैं हर दिन जल्दी उठूंगा, डेली कुछ ना कुछ पढ़ूंगा, ऐसे करके मैं एग्जाम में टॉप करूंगा। इसलिए दोस्तों कभी भी खुद की नेगेटिव कंडीशन मत करें, हमेशा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे
तो आप काफ़ी अच्छे इंसान बन सकते हैं, अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। अगला, सीक गुड इन एवरीथिंग। आजकल हर कोई अपने आप को सुपीरियर समझता है और दूसरे को इन्फीरियर, और यही माइंडसेट सभी दुखों का कारण है। इससे समाज में एक नेगेटिविटी फैलती है। शहरों में काफ़ी बार ये देखा जाता है, सुपीरियरिटी के चक्कर में लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं। हर कोई हमें क्रिटिसाइज करेगा तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो टूट जाता है और हमें लगता है कि शायद हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और साथ ही लोग स्ट्रेस में जीने लगते हैं। लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है, कल्चर शुरू कहाँ से होता है, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार है। सबसे पहले खुद को शुरुआत कीजिए। अपने आप को, अपने से नीचे व्यक्ति को कभी भी क्रिटिसाइज ना करें, ना किसी का मजाक उड़ाएं और ना ही दूसरे किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा ना करें। और ऐसे चक्कर में सारे समाज फैल जाता है और घूम करके आपके पास वापस आ जाता है। इसलिए खुद से शुरुआत करें। आज से लोगों में सिर्फ अच्छा देखें, उनकी खूबियों की तारीफ करें और कमियों को इग्नोर करें। गलतियां सुधारने में उनकी सहायता करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप काफ़ी अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। अपनी लाइफ को आप काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। अगला, गो फॉर स्मॉल सक्सेस। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमें छोटी सक्सेस पाने के बारे में सोचना है। इससे आपके अंदर एक सक्सेस मैकेनिज्म बनने लगेगा, जिसके बाद आप बड़ी बड़ी सफलताएं भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन छोटी चीज़ों में सफलता हासिल करने के बारे में सोचें। प्रेम, आर्थिक सुरक्षा, क्रिएटिविटी, मन समाज, नए तजुर्बे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव सोचें। जब ये चीज़ें प्राप्त कर लेंगी तो आपके अंदर संतुष्ट हो जाएंगी। इसके बाद आप बड़े गोल बना सकते हैं। जैसे अगर आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो शुरुआत में छोटे बिजनेस से आप शुरुआत कर सकते हैं और बाद में उसको बड़ा बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप काफ़ी बड़े गोल सेट कर लेंगे स्टार्टिंग में तो उनको कंप्लीट करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा छोटे गोल सेट करें, उसके बाद में उसको बड़ा बनाते जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है और हर काम को आप काफ़ी जल्दी सफलता बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस समरी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है कि कैसे हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, किसी भी काम के थ्रू हम अपने आप को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है।